नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। पिछले वीडियो में हम बात किए थे एक वो पॉइंट जिस पॉइंट से हम ब्रह्मांड का शुरुआत देखते हैं या फिर रचना या फिर उससे रिलेटेड हम कोई भी यंत्र को पकड़ते हैं। तो बात हम उसी पे करेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है इसको अगर आप अ, तंत्र का बेसिस समझेंगे, मतलब तंत्र का ये अ, जमीन है ऐसा समझिए। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। मैं पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ और पूरी वीडियो इस पे बनी हुई है कि तंत्र क्या है, इसका यूज़ क्या है, सब कुछ। तो हम आज अगर आप वो वीडियो देखे हो तो ये वीडियो देखो, नहीं तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देख लो, पिछला वीडियो ब्रह्मांड की रहस्य। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ थोड़ा थोड़ा करके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा, नॉलेजेबल है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें। सीखने को मतलब आप जान सकते हैं। ठीक है, सीखना ऐसा नहीं बोलूँगा, आप जान सकते, समझ सकते हैं। तो हमारे इस धरती पे कई तरह के इंसान हैं। तो चलिए फिर चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। जय श्री महाकाल। हमारे इस धरती पे कई प्रकार के इंसान हैं, तो मैं विभिन्न प्रकार के इंसान के साथ नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा कुछ प्रकार के इंसान जो तंत्र को या तो समझते नहीं या फिर समझ के भी ना समझ बनते हैं, या फिर समझने की कोशिश नहीं करते, या फिर उनका समझ के बाहर होता है, और या तो फिर वो सही समझ के भी गलत इसका मीनिंग्स निकाल लेते हैं। ऐसे कई प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, देखिए आपका क्या सोच है इस पे मैं डिबेट नहीं करूंगा, मेरा कॉन्सेप्ट वो नहीं है। मेरी कॉन्सेप्ट सीधी सी बात है, हमारे जो भारतवर्ष के ऋषि मुनि थे वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते थे, क्यों उतना पावरफुल होते थे वो। उनका शब्द, उनका शरीर, सब कुछ अलग लेवल का पावरफुल होता था। तो वो कैसे होता था और किस तरह के तंत्र का प्रयोग से वो इतने पावरफुल होते थे। ठीक है, जैसे कि रामायण, महाभारत, हनुमान चालीसा, शिव महापुराण, शिव पुराण, ये सारे जो चले लिखे हुए हैं, ये सब कुछ उन्होंने ऐसे ही तो नहीं लिख दिया ना। इसके पीछे का उनका मेंटली पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ, सोचने की क्षमता, करने की क्षमता, बहुत कुछ हमसे कहीं ज़्यादा इनहेंस हुआ होगा, रहा होगा। तो इसीलिए वे ताकतवर थे, करते थे या फिर करने में सक्षम थे, समझ लीजिए। पहले तो हम ये छोटी सी जो दुनिया है हमारी और आपकी दुनिया, छोटी सी, ये बहुत छोटी सी है, मतलब इतनी छोटी सी है कि शायद ये आंखों से ना ही देखा जा सकता है। इतना छोटा सा है ये, हम और आप जैसे लोग। तो हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंची जहां तक उनका पहुंचा, क्योंकि वे ब्रह्मांड का रहस्य जानते थे और हम और आप जानते नहीं हैं।
तो बात करते हैं विज्ञान से, शुरू करते हैं यानी कि साइंस, फिर आते हैं तंत्र पे और फिर ब्रह्मांड पे आएंगे। विज्ञान यानी कि साइंस, हम विज्ञान मतलब क्या समझते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या फिर कुछ मैकेनिकल गैजेट या फिर कुछ कुछ तरह की दवाई, इंजेक्शन, ऐसे कुछ। ठीक है, मतलब एक तरह से कहा जाए कि मनुष्य का जो मेंटली पावर है वो धीरे धीरे इनहेंस हुआ है। ठीक है, तो इनहेंस हुआ है, इस बात को अगर हम डंके की चोट पे कहें तो कहीं ना कहीं गलत होंगे। गलत इसलिए होंगे कि आज के दिन में सबसे इंसान की जरूरत की चीजें हो गई है, सारी गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सारी चीजें जरूरत की चीजें पर हो गई है। लेकिन इस सब को बनाने वाला, सब कुछ बनाने वाला हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ और माइंड की पावर। ठीक है, तो ये दो मिलके ही ये सारे कुछ बना है, बन रहा है या बनेगा, सब कुछ इसी पे निर्धारित है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हो, मैकेनिकल हो, या ऐसे कोई किसी भी स्तर पे जाइए आप। मेरे ख्याल से अगर वे ऋषि मुनि हनुमान चालीसा, महाभारत, शिव पुराण, ऐसे कई ग्रंथ हैं जिसका तोड़ आज भी कई साइंटिस्ट नहीं खोज पाए। तो कैसे उन्होंने कर लिया? अगर वो ये कर सकते थे तो ये करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर सोच आता है कि तब ये हुआ क्यों नहीं? क्योंकि तब हमें इस सब चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसीलिए नहीं हुआ, सीधी सी बात। लेकिन अब जरूरत पड़ती है। क्यों? इसलिए जरूरत पड़ती है कि हमारा काम को फास्ट करना है, हमें आगे निकलना है, बहुत सारी चीजें ऐसे। तो यहां पर आता है तंत्र। यहां पर तंत्र मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी चीज, जो भी चीज आप इस दुनिया में देख रहे हो, इंसान से लेके छोटे छोटे कीटनाशक तक, कीट तक, और बड़े से बड़े वस्तु तक, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, पेड़ पौधे हो, पहाड़ पर्वत, मनुष्य, जीव जीविका, जो भी हो, कुछ भी हो, तो वो ही तंत्र का शुरुआत है, जहां से ये सूत्रपात होता है। मतलब सूत्र होता है ना, शुरू, सूत्र मतलब हम बोलते हैं शुरू है यहां से, तो वही तंत्र शुरू हो जाता है। ठीक है, एक ऐसे समझते हैं, ये मैकेनिकल को शुरू करने के लिए जो हमें चीज़ें ज़रूरत होती है, जैसे हमें एक गाड़ी बनाना है मैकेनिकल, उसमें पहला काम उसका डिज़ाइन वगैरह, ये सारी चीज़ से शुरू होता है ना। तो वहाँ जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से शुरू हुई, हमारे मस्तिष्क पे। कहाँ हुई शुरू? हमारे सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, यानी कि अवचेतन मन। अगर अवचेतन मन में वो शुरू हुई, तो अब ये मुझे इतना बताना है कि अवचेतन मन में आया कहाँ से।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि अवचेतन मन वहीं से आता है, हम बाहर से लेते हैं और अंदर जाता है, वहां से फिर बन के बाहर आता है। ठीक है, तो अवचेतन मन सोच तो नहीं सकता, तो सोचता कौन है, समझता कौन है? यहां पर एक बिंदु होती है। मैंने अगला वीडियो में भी बताया ना, बिंदु कुछ से शुरुआत, ऐसे मैंने बताया था। तो अगर ये शुरुआत होती है बिंदु या फिर पॉइंट, ऐसे जो सूक्ष्म होती है, हमेशा याद रखिए वो सूक्ष्म होती है। आप शायद ऐसे बोल सकते हैं कि शायद वे पॉइंट है या नहीं है, ऐसे। लेकिन ना तो आप उसको झुठला सकते हैं और ना ही तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। यहां पर वो चीज बनने लगती है। साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक वो झुठला तो रही है कि भाई ऐसा कुछ है नहीं हमारे धरती पे, लेकिन उस पॉइंट को भी वो झुठला नहीं सकती है जहां से वो सारी मैकेनिकल चीजें बनती रहती है। सारी चीजें, चाहे वो बॉडी का हर एक पार्ट हो या फिर गाड़ी का हर एक पार्ट या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का ऐसे कुछ पार्ट, तो वहां से तंत्र शुरू होती है। क्योंकि तंत्र तंत्र वो रहस्य है, जो रहस्य इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक पॉइंट है। उस पॉइंट को पकड़ के ही आपको सारे रहस्य को पता करना है। जैसे मैंने पिछला वीडियो में बताया था ना कि उस पॉइंट से वो ट्रायंगल शुरू होती है या गोलाकार शुरू होगी। ट्रायंगल होगी और गोलाकार होगी उस पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे सब कुछ शुरू होती है तो फिर हम और आप तंत्र को इतने प्रकार से क्यों देखते हैं? मतलब तंत्र मतलब जादू ही हो जाता है, मैजिक हो जाता है, उसके कुछ प्रयोग होते हैं वो हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती है, हमारे मन में चलता रहता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था कि आप लोग तंत्र को ठीक से समझो। क्यों? क्योंकि हर वो काम जो आप करते हो उसमें तंत्र है। हर वो काम जो आप और हम मिलके करते हैं वो तंत्र है। वहां तंत्र से शुरू होता है और करने वाला कर्ता यानी तांत्रिक होता है। मेरा बात को समझिए आराम से, ठीक है? करने वाला कर्ता, जो करता है, जो काम को करता है वो फिर कर्ता कहलाता है ना। तो वो तंत्र कहाँ है? उसके अंदर। सोच कहाँ है? उसके अंदर। ठीक है, और कर कौन रहा है? उसका शरीर। कर कौन रहा है? उसका शरीर। ठीक है, सोच से शुरू हुआ और शरीर तक पहुंचा, मतलब बिंदु से शुरू हुआ और एक निर्दिष्ट यंत्र बना। मेरी बात समझो, मैंने अगले वीडियो भी आपको बताया था, जरा समझने की कोशिश करें। वो बिंदु से शुरू हुआ जहां पर कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन बना कहां से? एक यंत्र बना। मनुष्य शरीर एक यंत्र बना। ठीक है, ये यंत्र ही है। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, इसके जैसे जैसे पार्ट आएंगे आपके सामने। अगर ऐसा है कि वो पॉइंट से शुरू है और ये एक आसन बना, यंत्र बना। अब कर्ता कौन है? वो यंत्र। कर्ता वो यंत्र, मतलब यंत्र को देख सकते हैं लेकिन उस बिंदु को नहीं जहां से ये यंत्र बन के आया। छोटा सा पॉइंट है ना, क्योंकि उसके बिना ये यंत्र नहीं बनेगा। किसी प्रकार का यंत्र, किसी प्रकार का विषय वस्तु विशेष, मनुष्य, कोई भी, ये सारे यंत्र ही है, ऐसे समझ लीजिए। तो वो नहीं बनेगा फिर।
तो कर्ता कौन है? तांत्रिक, यानी वो यंत्र, ठीक है, वो यंत्र करता है और वहीं पर वो खत्म भी नहीं होता है, वो घूम के फिर आता है वहां पे, क्योंकि हमें उससे अच्छा करना होता है। जो मैंने किया उससे अच्छा करना होगा, तो घूम के फिर वहीं पे, मतलब पॉइंट से निकला और पॉइंट पे जाके खत्म हो गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, तंत्र और तांत्रिक दोनों में अंतर है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे एक लड़का जो इंजीनियर पढ़ने जाता है, ठीक है, ऐसे समझते हैं, तब समझ में आएगा शायद आपको। इंजीनियर पढ़ने जाता है, लेकिन वो इंजीनियर होता नहीं है उस टाइम, क्योंकि पास आउट करके नहीं निकलता है ना। तो वो उस टाइम इंजीनियर पढ़ रहा होता है, उस टाइम इंजीनियर पढ़ रहा होता है, मतलब वो बिंदु से वो आसन के तरफ या फिर यंत्र के तरफ वो जा रहा होता है, ठीक है। अब पढ़ के पास आउट किया, मतलब वो यंत्र बन के तैयार हुआ, कॉलेज से पढ़ के पास आउट हुआ, मतलब वो यंत्र बन के तैयार हुआ, ठीक है। अब वो जो भी काम करेगा अपने लेवल के, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, वो जो भी काम करेगा वो क्या बोलेगा? इंजीनियर किया। कैसे? इंजीनियर किया, ठीक है। तो पढ़ाई का गलती नहीं है, अगर कहीं पर वो गलत होता है, क्रिया अगर गलत होता है, वो कर्म अगर गलत होता है कहीं पर भी, ठीक है, तो गलती पढ़ाई का नहीं है, गलती उस यंत्र का है जिसने वो चीजें बनाया। कौन? वो यंत्र। जैसे आप सिविल इंजीनियर, बनाया कौन? आपका घर बनाया ना, वो इंजीनियर जाकर डिजाइन वगैरह किया, ठीक है। कहीं पर वो घर या ब्रिज या ऐसा कुछ टूट जाता है, वहां पर मिस्त्रियां भी रहती है, बहुत सारे मिस्त्री रहते हैं वहां पर, काम करते हैं। तो हम पहले क्या बोलते हैं? कौन सा इंजीनियर ने बनाया ये, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम ये तो नहीं बोलते कि कौन सा कॉलेज से वो पास आउट होकर निकला है, क्योंकि पढ़ाई का गलती नहीं है, गलती उस यंत्र का है जिसने गलत काम किया, ठीक है। तो आज का जो विषय था वो तंत्र शुरू कहां से है, वही बिंदु पे मैं फिर से बता रहा हूं। वो बिंदु जो मैंने पिछला वीडियो में बताया था, वो बिंदु को मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, आपको बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि आप समझें कि वो बिंदु जहां से तंत्र की शुरुआत, मतलब वो यंत्र की शुरुआत होती है, वो खुद में तंत्र है, ठीक है। वो जो बिंदु है वो खुद में तंत्र है। अब वहां से यंत्र बनने की शुरुआत होती है, ठीक है। धीरे धीरे करके वो यंत्र बनता जाता है। समझ आया बात आपको? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे वीडियो और बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सुनने में अजीब लगेगा। लेकिन अगला वीडियो में हम इस यंत्र के साथ मंत्र को भी ऐड करेंगे, तो सब्सक्राइब करके बने रहिए वीडियो में। और का नोटिफिकेशन आइकॉन बेल है, जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे जो समझाने का तरीका है या मेरे जो समझ है वो कहीं ना कहीं गलत है, या फिर गलत मैं बोल रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे समझ आए अपनी गलती कहाँ पे है, मेरा गलती कहाँ है, ठीक है। अगर आपके पास इससे बेटर कुछ है समझाने के लिए, इस समाज को देने के लिए, तब कमेंट बॉक्स में आए और बताएं हमको, हम जरूर उसको समझेंगे।
तो आज के लिए इतना ही जी। नमस्कार। जय श्री महाकाल।